सीताराम शिव भक्तों को जय हनुमान। और आज मैं आपको बताऊंगा वशीकरण के बारे में। यदि किसी भाई पर किसी भक्त पर वशीकरण हुआ है तो वशीकरण को कैसे काटें, और इसका बहुत ही मैं सरल उपाय और सीधा सीधा उपाय, सिंपल उपाय, सादा उपाय मैं आपको बताऊंगा। और उपाय ऐसा बताऊंगा जो बहुत ही कारगर है। कैसा ही भी वशीकरण हो, आप पे टूट जाएगा, कट जाएगा, वशीकरण नहीं रहेगा। तो देखिए, आपको करना क्या, आप किसी भी दिन से शुरू कर दें। आपको करना क्या है, गंगा जल ले लेना थोड़ा सा। जब आप सुबह शाम पूजा पाठ करेंगे तो गंगा जल ले लें। उसमें गंगा जल ही होना चाहिए, शुद्ध गंगा जल हो। और हनुमान चालीसा का पाठ करके कम से कम 5 पाठ आप हनुमान चालीसा के करें। कम से कम 5 पाठ हनुमान चालीसा के करके और थोड़ा सा गंगा जल पिए। या जिस पे भी वशीकरण हुआ है, कोई इंसान किसी के वश में है, उसी की बात मानता है, वो आपकी बात नहीं मानता है, दूसरे की बात ज़्यादा मानता है वो इंसान। तो यदि उसकी बुद्धि, उसका दिमाग किसी के वश में है, वशीकरण उस पर हुआ है, तो उसको पिलाएं। और यदि आप पे खुद पे हुआ है वशीकरण तो आप पिए। दूसरा कार्य आपको क्या करना है, जब आप नहाएंगे तो नहाने में प्रतिदिन आपको क्या करना है, जिस पानी से आप नहाते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और थोड़ा सा उसमें सफ़ेद नमक डाल लें। नमक ये डाल लें, 1 चुटकी नमक डाल लें, ज़्यादा नहीं। जो अपनी रसोई घर में इस्तेमाल होता, खाने में इस्तेमाल होता है, वही नमक आप उसमें पानी में डाल लें। तो एक तो जब आप प्रतिदिन पूजा पाठ करेंगे उसी समय सुबह शाम करना है आपको, हनुमान चालीसा पढ़ लेनी। देखिए, 5 हनुमान चालीसा पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। यदि 5 हनुमान चालीसा आप पे नहीं पढ़ी जाती हैं तो 1 पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 3 पढ़ लें, 4 पढ़ लें। कितनी हनुमान चालीसा पढ़ लें, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है जी। हनुमान चालीसा का पाठ करके और गंगा जल ले लें। गंगा जल में फूंक मार के उस गंगा जल को सुबह शाम पिएं। और जब आप नहाएंगे, नहाने में थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी नमक डाल लें। सफ़ेद नमक जो आपके घर के रसोई घर में होता है वही नमक ले लें। और थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल लें जिस पानी से आप नहाते हैं। ये प्रतिदिन आपको कम से कम 11 दिन कंटिन्यू लगातार आपको करना है। यह कार्य जो मैंने बताया आपको, सुबह शाम आप कितने ही टाइम नहाते हैं, चाहे सुबह नहाते हैं, दोपहर नहाते हैं, शाम को नहाते हैं, जब भी नहाते हैं तो थोड़ा सा उसमें नमक डाल लें, 1 चुटकी नमक डाल लें और थोड़ा सा गंगा जल डाल लें उसमें। तो उस पानी से आप नहाएं। ये कार्य आप करिए। कोई भी वशीकरण हो, कैसा भी वशीकरण हो, चाहे आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, कुछ भी है, आपकी जो बुद्धि है, दिमाग है, वो काम नहीं करता है, या आपका मन एक जगह नहीं लगता, स्थिर नहीं रहता है, तो इससे जो इतने ये सारी चीज़ें होती हैं, जो तंत्र क्रिया से हो जाता है ऐसा, जो जो लक्षण अभी मैंने आपको बताए हैं, तो ये इससे सब कट जाएगा। कैसे भी कोई भी वशीकरण हो। बाकी वशीकरण तो काफ़ी तरीके के होते हैं, जैसा वशीकरण होता है फिर उसको उसी तरीके से काटा जाता है। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया है, जो विधि बताई है, ये आप करिए। इस विधि को कोई भी इंसान कर सकता है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है सिवाय फ़ायदे के। ठीक है जी। तो आप इस विधि को कर सकते हैं। यदि आपके किसी घर के परिजन पर वशीकरण हुआ है या आप पे वशीकरण हुआ है, आपका दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती है, मन एक जगह नहीं लगता है, या मन आपको लगता है कि आपका मन किसी के वश में है, आपका दिमाग किसी के वश में है, तो आप इस कार्य को करिए। ठीक है जी। बोलिए जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय माता की।